अस्सलामुअलैकुम। कल एक साहब का कमेंट आया था कि कैसी वीडियो बनाई जाए जिसमें कौन कौन से हरूफ किस ज़बान से आए हैं उस पर चर्चा हो। तो मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल ये सही है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई ख़ास वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह हुक्म की तामील की जाएगी। तो ये वीडियो उर्दू में दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालबात के लिए बहुत अहम है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हरूफ तहज्जी की। सभी लोग जानते हैं हरूफ तहज्जी 37 है, कहीं कहीं पर 36 भी दिया हुआ है और कुछ जगह तो 38 भी देखने को मिला है। लेकिन शमसुल इस्लाम फारूकी साहब ने ये वाज़े कर दिया है कि नहीं, उर्दू में 37 हरूफ ही हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ देख लें। ये सामने है आपके अलिफ बे पे ते टे से जीम चे और आखिर में ये इसमें देख रहे हैं कि लाम अलिफ मौजूद नहीं है। कुछ लोग लाम अलिफ को एक हर्फ मानते हैं तो उनके हिसाब से 38 हो जाता है। कुछ लोग लाम अलिफ को भी हर्फ नहीं मानते हैं और हमज़ा को भी हर्फ नहीं मानते हैं, तो लाम अलिफ और हमज़ा को निकाल देते हैं तो उनके मुताबिक 36 हो जाता है। जबकि ये दोनों गलत है। सही वही है जो मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने हवाला दिया है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का कि उनकी क़वायद मेरे सामने है और मैं उसी क़वायद से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मुफरद और मुरक्कब हरूफ के बारे में सबसे पहले बात करें। सब लोग जानते हैं कि मुफरद, हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब क्या है। तो हरूफ मुफरद है वो हरूफ जो अकेला हो, जैसे अलिफ बे पे, जो अलिफ से लेकर ये तक आपने देखा वो सभी हरूफ मुफरद है। और हरूफ मुरक्कब वो है जो दो हरूफ मिलकर एक हो जाएं, जैसे बे में ही मिला फे, पे में ही मिला फे, और जिम में है मिला झे, चे में है मिला छे, वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से मुफरद हरूफ होते हैं 37 और मुरक्कब हरूफ होते हैं 15। ये दोनों जब जोड़ा जाए तो 52 निकलता है। अंग्रेज़ी में 26 लेटर्स होते हैं, तो उर्दू में उसका डबल यानी उसका दुगुना 52 हरूफ होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि खालिस अरबी के हरूफ कौन कौन से हैं। तो खालिस अरबी के हरूफ हैं से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन और क़ाफ। यहाँ फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि इंशाअल्लाह खां इंशा ने अपनी किताब में कहा है कि जो हरूफ जिस ज़बान में दाखिल हो जाते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ उसी ज़बान से होता है। तो तलफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात करते हैं तो ये सभी उर्दू ज़बान में शामिल हो गए हैं, तो इस पर भी उर्दू ज़बान का रंग चढ़ गया है। जैसे हम लिखेंगे हदीस, तो उसको अंग्रेज़ी में बहुत सारे लोग हदीथ लिख देते हैं, HADITH, जो कि अरबी के हिसाब से तो सही है लेकिन उर्दू के हिसाब से सही नहीं है। हम उर्दू में हदीस को हदीस ही लिखेंगे। उसी तरह बहुत सारे लोग रमज़ान को रमदान लिखते हैं, RAMDAN, जो कि गलत है। अगर ज़ात को डी माना जाए तो ये अरबी के लिए दुरुस्त है, उर्दू के लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए रमज़ान को हम जब भी लिखेंगे तो रमज़ान ही लिखेंगे, ज़ात का इस्तेमाल हम करेंगे ज़ेड के लिए। तो ये खालिस अरबी के हरूफ हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ देखें फ़ारसी के हरूफ। फ़ारसी के 4 हरूफ आए हैं उर्दू में, पे, चे, जे और गाफ। ये 4 हरूफ फ़ारसी के हैं जिससे हमारी उर्दू को खूबसूरती मिली है। हमारी उर्दू को इससे एक हुस्न मिलता है अरबी और फ़ारसी के हरूफ से। तो आगे देखें, हिंदी के बहुत सारे हरूफ शामिल हैं, टे, डाल, रे, ये तो मुफरद हरूफ हैं। इसके अलावा तमाम मुरक्कब हरूफ हैं वो सभी के सभी हिंदी के हैं। मैं फिर बता दूं, मुरक्कब हरूफ कहते हैं जो दो हर्फ को मिलाकर एक बनता है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं क ख, तो ख के लिए उर्दू में काफ में हे जुड़ता है तो ख हो जाता है, गाफ में हे जुड़ता है तो घ हो जाता है, पे में हे जुड़ता है तो फ हो जाता है। तो ये 15 जो मुरक्कब हरूफ हैं उर्दू के, ये सभी के सभी हिंदी के ही हैं। तो 15 3 18 हरूफ हिंदी के हुए। तो चलिए, उम्मीद है आपको इससे कुछ न कुछ फ़ायदा मिला होगा और मुझे भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप जो हुक्म देते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है। तो इसी बहाने
मुझे पढ़ने का मौका भी मिलता है, मैं कुछ जान भी लेता हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसा मौका आप फराहम कराते रहते हैं। तो वीडियो यहीं ख़त्म कीजिए। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।